आजकल जिसे देखो उसे फोटो लेने का शौक चढ़ा हुआ है। कुछ लोग तो फोटो को ऐसे लेते हैं जैसे कल होना हो, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सेल्फी लेते हुए सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फोटो को लेकर लोगों में इतना जज्बा होता है कि फोटो खिंचवाने के लिए भी अपनी बॉडी पे 60 वाला कोबरा मार लेते हैं। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि फोटो खिंचवाने में अगर मेरा बस चले तो पड़ोसी की सुंदर बीवी मांगकर उसके साथ फोटो खिंचवा लूं। शुरुआती टाइम में तो फोटो खिंचवाना सिर्फ राजा महाराजाओं और अमीरों का ही काम हुआ करता था, लेकिन सस्ते चाइनीज मोबाइल के चलते अब हर राह चलता निब्बा फोटो खींचकर अपनी निब्बी को टैग कर ही देता है। और सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि सोसाइटी में तो आजकल कैमरों के इतने सारे यूज हैं कि अब हम मिस्टर टेकबुल पर कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग ना दिखाएं तो ये सोसाइटी के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे पहले इन बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन की मदद से कैमरे के लेंस को 3D शेप में बनाया जाता है, और लेंस बनाने के इस प्रोसेस को इंडस्ट्री की लैंग्वेज में डिस्पर्ट प्रोसेस कहा जाता है। जब कैमरे का लेंस प्रोडक्शन प्लांट से बाहर आ जाता है तब लेंस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और तुरंत इसके बाद लेंस को लो टेम्परेचर पर ठंडा भी किया जाता है। ऐसा करना असल में लेंस की मजबूती के लिए जरूरी होता है। लेंस को मजबूती देने के बाद अब बारी आती है लेंस को चमकदार बनाने की, जिसके लिए लेंस पर ऑटोमेटिक मशीन की मदद से पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने से लेंस पर कोई भी स्क्रैच या निशान नहीं पड़ता है। लेंस तैयार हो जाने के बाद कैमरे में इसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक मोटर का इस्तेमाल होता है, जिससे कैमरे से फोटो लेने में कोई परेशानी ना हो। ये मोटर हमारे कैमरे को किसी भी एंगल से फोटो खींचने के लायक बनाता है। अल्ट्रासोनिक मोटर की मदद से फोटो को जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इमेज सेंसर बनाने की, जिसे अल्ट्रा हाई प्रोसेस वाली मशीन की मदद से तैयार किया जाता है, जो लेंस की मदद से लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। इस इमेज में हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये दूर की फोटो को भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाता है और फोटो एकदम असली दिखाई पड़ती है। ये कैमरा इसलिए लो इमेज क्वालिटी को भी हाई इमेज क्वालिटी में दिखाता है। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन पेपर और माइक्रोमीटर वाटर सर्किट की मदद भी ली जाती है। इस प्रोसेस में एक रोबोटिक मशीन इन सभी लेंस को चकोर हिस्से में काटती है। फिर इसमें वायरिंग और कोडिंग करने के बाद इमेज सेंसर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इमेज सेंसर बनाने के बाद इमेज प्रोसेसर को तैयार किया जाता है, क्योंकि ये इमेज प्रोसेसर फोटो को रंगीन, अच्छा और कंट्रास्ट बनाती है। इन सारे प्रोसेस के खत्म होने के बाद कैमरे के आउटर पार्ट को बनाया जाता है। कैमरे के आउटर पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में इसकी 3D इमेज तैयार की जाती है। इसे ऑटोमेटिक मशीन की मदद से बनाते हैं। फिर कैमरा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वर्कर की मदद से कैमरे के सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, जहां कैमरे की सर्किट, डिस्प्ले, बैटरी और कैप्चर बटन के साथ साथ सारे पार्ट्स बहुत ही बारीकी से असेंबल किए जाते हैं। असेंबल करने के साथ साथ इन कैमरों की टेस्टिंग भी की जाती है, और टेस्टिंग करते समय ये देखा जाता है कि कोई भी चीज छूट तो नहीं रही है। इतना सब कुछ होने के बाद सारे कैमरों को दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में भेजा जाता है, जहां से इनकी डिलीवरी बड़े बड़े ट्रकों में करनी होती है। लेकिन डिलीवरी से पहले इन सभी कैमरों को एक मेन कंपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां इन कैमरों को एक बार फिर से अच्छे से चेक किया जाता है। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद आखिर में कैमरे को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, और पैक होने के बाद ये कैमरे पहुंच जाते हैं हमारी शादियों में, पार्टियों में और किसी भी शुभ मुहूर्त की यादों को सालों साल तक कैद करने के लिए। कैमरे के बारे में फिलहाल इतना ही। मिस्टर टेकबुल की नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी बनते देखना चाहते हैं हमें बेझिझक होकर कमेंट में बता दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।